नमस्कार, मैं हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या सिपाही से राइफल लूट के मामले में 25,000 का इनामिया अपराधी गिरफ्तार। हैदरगंज पुलिस और सर्विलांस टीम से मुठभेड़ के बाद आरोपी अमन मौर्य गिरफ्तार। एक आरोपी फरार। हैदरगंज के 2 सर्राफा व्यापारियों को भी लूटने की थी इनकी योजना। हैदरगंज थाने के आवाम इंटर कॉलेज के पीछे से मुठभेड़ में अमन मौर्य हुआ गिरफ्तार। रात करीब 1:20 बजे हैदरगंज की पुलिस टीम, एसओजी टीम और मैं क्षेत्राधिकारी हम लोग तलाश, दबिश और चेकिंग इत्यादि के लिए शांति व्यवस्था के क्षेत्र में निकले थे। तभी हमको सूचना प्राप्त हुई कि कुछ दिन पूर्व 8 तारीख को हैदरगंज थाना क्षेत्र में एक सिपाही भास्कर बाबा से कुछ लोगों ने एक राइफल लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें से पूर्व में एक अभियुक्त आकाश दुबे को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि दूसरा एक अभियुक्त जो उसी टीम का सदस्य था, वो इसी क्षेत्र में कहीं पर कुछ कारतूसों को बेचने के प्रयास में जा रहा है। टीम द्वारा सभी को एक साथ लेकर घेराबंदी की गई। बैती कला रोड पर एक आवाम इंटर कॉलेज है जो चौरे बाजार से हैदरगंज की तरफ सड़क जाती है। आवाम इंटर कॉलेज के पीछे बरौली गांव के निकट घेराबंदी की गई। वहां पर वो व्यक्ति फायर करके भागने लगा। उसको टीम द्वारा पकड़ा गया। उसके साथ से तलाशी ली गई। तो तलाशी में एक अदद देसी चमचा 315 बोर का, एक अदद खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और 3 कारतूस इंसास राइफल के जो सिपाही के साथ लूटे गए थे, उनकी बरामदगी हुई। पूछने पर उसने अपना नाम अमन मौर्य पुत्र बाबूराम मौर्य निवासी पटखौली पूर्वपट्टी थाना हैदरगंज बताया। मूल पता उसने अपना ग्राम ऊंच गांव महबूबगंज थाना गोसाईगंज क्षेत्र बताया। पुलिस द्वारा मौके पर जो भी बरामदगी हुई उसको कब्जे में लिया गया और नियमानुसार अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। उसके द्वारा जो भी पूछताछ में बातें सामने आई, उसने ये बताया कि आकाश दुबे, ब्रजेश तिवारी और वो व्यक्ति और 1-2 लोगों का नाम उसने और लिया कि हम सभी लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं। हम लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। सिपाही की राइफल लूटने के पीछे उसने अपनी मंशा बताई कि हैदरगंज क्षेत्र के ही 2-3 प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्थानों पर उनकी लूट की योजना थी और उनकी लूट को अंजाम देने के बाद उनकी मुंबई भागने की योजना थी। इसी बीच पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक अभियुक्त आकाश दुबे पकड़ा गया और दूसरा फिर अमन मौर्य गिरफ्तार हुआ। तो इसमें जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, पूछताछ से जो बातें सामने आई हैं, उसके आधार पर आवश्यक साक्ष्य संकलन कर विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। सर, इसका कोई आपराधिक अभी पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है और अन्य थाना क्षेत्रों से भी इस बात का तस्दीक किया जा रहा है। सोना स्टाइल शोरूम का अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने किया उद्घाटन। अयोध्या रिकाबगंज जनाना हॉस्पिटल रोड स्थित सोना स्टाइल शोरूम का उद्घाटन विधिवत पूजा पाठ के साथ अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता द्वारा फीता काटकर किया गया। प्रदेश की तरक्की व उन्नति में व्यापारियों का अहम योगदान है। सरकार व व्यापारी एक बैलगाड़ी के 2 पहिए हैं। जब दोनों पहिए साथ चलेंगे तभी प्रदेश का विकास होगा। यह बातें नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सोना स्टाइल प्रतिष्ठान के उद्घाटन अवसर पर कही। समाजसेवी व शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी रमेश मदान के नवनिर्मित जनाना अस्पताल रोड स्थित सोना स्टाइल प्रतिष्ठान के उद्घाटन के अवसर पर श्री मदान ने रामनामी शाल ओढ़ाकर व माला पहनाकर स्वागत किया। श्री गुप्त ने कहा कि ग्राहकों को लखनऊ, दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छत के नीचे समस्त होजरी के कपड़ों के साथ लेडीज, जेंट्स और किड्स संबंधित समस्त कपड़ों की रेंज और खिलौने आदि मिलेंगे। अयोध्या शहर व्यापार के क्षेत्र दिनों दिन तरक्की उन्नति कर रहा है। इस मौके पर उत्तम नारंग, ओम प्रकाश इंदानी, संजय मदान, ओम प्रकाश ओमी, तारकेश्वर शर्मा, जय शंकर श्रीवास्तव, रंजीत शर्मा, संत दास नारंग, डा रजनीश सिंह, अशोक अग्रवाल, सरदार आत्मजीत सिंह, योगेश मदान, आदित्य शुक्ला, अशोक यादव, अर्जुन यादव, रामभवन सहित शहर के प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। आए बोले श्री वेद गुप्ता विधायक जी ने ओपनिंग की है और सोना स्टाइल नाम है। हम लोग होजरी, किड्स, बच्चों का आइटम देते हैं। चौक की समस्या बहुत ख़राब है और जाम लग जाता है।
इसीलिए थोड़ा आउट दुकान खुला गया है। क्या क्या चीज़ें? टी शर्ट, लोअर, कैपरी, खिलौने, बच्चों किड्स, झूला। क्या कहना चाहिए इसके बारे में? है, डिवाइस है, बमचम है, किटले है। क्या कहना चाहिए भैया कस्टमर भाई सेवा अवसर दें। क्या नाम है आपका? उत्तम नारंग, कौन सी दुकान है? सोना होजरी। बताइए। इसका भव्य शुभारंभ हमारे जी ने किया। आज सुबह 11 बजे इसका उद्घाटन हुआ। जब से उद्घाटन हुआ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिनट की फुर्सत नहीं मिली है। कस्टमरों का फीडबैक अच्छा है, सब कस्टमर प्यार दे रहे हैं, सामान अच्छा है, लोग आ रहे हैं, अच्छे से शॉपिंग कर रहे हैं। जगह ऐसी है कि पार्किंग की जगह है, पूरी व्यवस्था है पार्किंग की। लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, गाड़ी कहाँ पर पार्क करें, कैसे जाएं, आराम से खड़ी करके बिल्कुल आराम से परचेजिंग कर रहे हैं। जगह बड़ी है, दिक्कत रख रहे हैं, लेवाइज रख रहे हैं, स्पॉट रख रहे हैं, डिजाइन रख रहे हैं। क्या लव लैब है, जीरो है, कैंडी ब्लॉस है, तमाम ब्रांड है। ग्राहकों के लिए क्या संदेश देते हैं? ग्राहकों के लिए ये संदेश है कि आपको एक छत के नीचे जो डेली कंफर्ट वेयर के ड्रेसेज हैं आपको पूरे एक छत के नीचे मिल जाएंगे और अच्छे से। आपको मार्केट जाने की, मेन मार्केट में गाड़ी ले जाने की और एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आराम से खोने के सब सामान। किस नाम है? सोना स्टाइल, रकाबगंज जनाना अस्पताल वाली रोड पे, दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल के निकट। ठीक है। क्या नाम आपका? मिहिर नारंग। मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह की आवाज में हनुमान चालीसा एल्बम को रिलीज करने से पहले टाइम ऑडियो ग्रुप कंपनी की टीम राम की नगरी अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में जाकर रामलला का दर्शन पूजन किया और हनुमान चालीसा एल्बम को रामलला के चरणों में भेंट किया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे के साथ रिलीज किया। तो वही कारसेवकपुरम में प्रेस वार्ता के दौरान सुखविंदर सिंह ने बताया कि हनुमान चालीसा के रिलीज के अवसर पर हम यहां एकत्र हुए हैं। हमें भगवान राम व हनुमान जी के आदर्शों को समाज के समक्ष रखना चाहिए। इस प्रयास में हम लोगों ने भी मदद की। सुखविंदर सिंह ने बताया कि इसकी रचना व डिजाइन चंद्रकांत भुवा और जे शंभू जय सिंह ने किया है। वही टाइम ऑडियो कंपनी के पार्टनर शगुनवाद ने बताया कि कल हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा एल्बम को हनुमान जी को समर्पित करे। सभी को सुखविंदर सिंह का गाना दिखाएंगे। अयोध्या आकर इस पवित्र जगह पर बहुत अच्छा लगा, जिससे मन प्रसन्न हो गया। इसके निर्देशक राजीव खंडेवाल है, कोरियोग्राफर लालीपाप एवं डीओपी संतोष दामोदर है। इसके एडिटर भाविन सी भूव है। टाइम ऑडियो ग्रुप कंपनी के द्वारा गाने को रिलीज व डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है।
अयोध्या के मंदिर में आए थे श्री हनुमान जी का आशीर्वाद देने के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ फंक्शन किया, प्रेस को अटेंड किया और हमने आशीर्वाद लिया और हमने गाना रिलीज किया और हम सब प्रेस वालों का और अयोध्या का धन्यवाद करना चाहते हैं। हनुमान चालीसा सर इसमें किस तरीके से सर क्या है जो ये ऑडियो जो प्रसाद जो करने जा रहे हैं, ये हम लोगों ने एक स्पेशल ऑडियो बनाया जिसमें एनिमेशंस और जो लाइव है उसका मिलन मिश्रण है और सुखिंदर जी के ऊपर शूट किया और बहुत भव्य तरीके से शूट किया हमने। आज वो श्री राम अयोध्या मंदिर में हमने उसको रिलीज किया। कल का सब क्या कार्यक्रम? कल हमारा क्योंकि हनुमान जयंती है तो हम चाहते हैं हनुमान जो 40 है हम हनुमान गढ़ी के अंदर हनुमान जी को समर्पित करें, तो हम लोग कल सुखिंदर जी को जाके वहाँ पे सब पब्लिक के सामने वापस वहाँ पे हम लोग वो गाना दिखाएंगे। अभी सर कौन सी फिल्म जो है रिलीज जो करने जा रहे हैं? अभी हम लोग 10 किधर अयोध्या में जो है क्या अभी 10 फिल्म हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसमें से देखेंगे हिंदी कौन सी पिक्चर यहाँ पे शूट हो सकती है। तो बबलू जी हमारे लाइन प्रोड्यूसर है इधर से, बबलू पांडे जी, उनके साथ हम यहाँ पे 1-2 फिल्मों की शूटिंग भी करेंगे। क्या संदेश देंगे आप किसके लिए? श्रद्धालुओं के लिए। श्रद्धालु यही है कि हनुमान चालीसा सुने, भगवान का नाम ले और हम हिंदुत्व में श्रद्धा रखें और सुखी शांति से रहे। अयोध्या सर आप आए कैसा लगा? यहाँ बहुत बढ़िया लगा, एकदम पवित्र जगह है, एकदम मन एकदम प्रसन्न हो गया और हम चाहते कि वहाँ पे निर्माण कार्य भी चल रहा है। बहुत बढ़िया लगा, वहाँ पे हम जाके वहाँ पे हमने श्री राम जी से आशीर्वाद लिया और हम यहाँ पे बार बार आने की कोशिश करेंगे। गुड नेम सर। मेरा नाम सगुन वाक है, मैं टाइम ऑडियो कंपनी का पार्टनर हूँ और हमारी टाइम ऑडियो की कंपनी से ये हमारा पहला एल्बम हमने रिलीज किया। ठीक। सबसे बड़ी लगभग कितने मिनट की है और किस प्रकार से शूटिंग किया? श्री हनुमान चालीसा पूरी ही है इसमें, क्योंकि इसमें आप कोई भी विचार को एडिट नहीं कर सकते और हमने ये काउंट नहीं किया कि कितने मिनट की है। हमने इसमें जो श्रद्धा और भावना जो इमोशन है उसको कैलकुलेट नहीं किया। अलग अलग जगह से मुझे बताते लोग कि ये 10 मिनट का है, 8 मिनट का है, पर मैंने वो कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा मन किया, मैं गाता रहा और उसके बाद में संपूर्ण भावना के साथ, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी इसके की धूप है या कहाँ अलग अलग जगह पे, हालांकि इन्होंने वाराणसी का जिक्र किया है, ये ऋषिकेश में भी हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, मुंबई के तट पे भी हुआ है, अलग अलग जगह पे जाके टाइम ऑडियो और चिराग जो स्पेशल इफेक्ट जिन्होंने किया है, इन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट किया है। और जो चीज़ मैंने नोटिस की, जो मैं चाहता था कि वैसे हो, जो श्रद्धा भाव है वो अलग नहीं होना चाहिए, इन्होंने नहीं होने दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश रहा और अभी भी खुश हूँ। अभी भी देख के मेरी आत्मा भाव विभोर है, मन प्रसन्न है और यही सच है, इससे यही हकीकत है। बस। देश में एक बार फिर लाउडस्पीकर का मामला गर्म हो रहा है, जिसको लेकर अब संघ और विश्व हिंदू परिषद भी सख्त तेवर दिखाई दे रहे हैं। वहीं आज अयोध्या पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे आजान और हनुमान को लेकर कहा कि देश भर में हनुमान जी की भक्ति और उनका आदर्श सामने रहना चाहिए। आजान में तो यह कहा जाता है कि हम किसी अन्य भगवान को नहीं मानते हैं, तो यह चिंतन भारतवर्ष में स्वीकार कैसे हो सकता है? भारत का चिंतन है कि सभी मार्ग भगवान की तरफ लेकर जा सकते हैं, और जो विचार कहता है कि हमारा ही मार्ग केवल भगवान की तरफ लेकर जाएगा, यह चिंतन भारत में स्वीकार नहीं हो सकता है, इसलिए हनुमान जी सर्वोच्च है। वही अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि भारत में जो लोग रहते हैं उन्होंने इस देश और यहाँ के संविधान को, यहाँ की परंपराओं को और संस्कृति को मानना चाहिए। ऐसा मानने वाले ही इस देश के भक्त हैं, जो नहीं मानते उनको इसके बारे में समझना चाहिए और सभी को एक कानून के दायरे में रहना चाहिए। एक समाज, एक कानून, एक देश, एक विधान व एक निशान, सब कुछ एक होना चाहिए, यह मानते हैं और संपूर्ण समाज को अनुशासित करना है तो केंद्र सरकार को जल्द से जल्द सामान्य नागरिक संहिता का कानून लाना चाहिए। रामनवमी के मौके पर कई स्थानों पर हुए दंगे और उपद्रव को लेकर कहा कि हिंदुओं पर ही आक्रमण करना और हिंदुओं को ही दोष देना, यह बात समझ में नहीं आती है। इसलिए जैसा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सैकड़ों स्थानों पर शोभायात्रा हुई, लेकिन एक भी स्थान पर कोई समस्या नहीं हुई, यह भी कुछ बताती है। इसलिए देश भर में राम जी का और हनुमान जी का गौरव बढ़ाना चाहिए और सुरक्षित नीति से संपन्न होना चाहिए, यह हम लोग चाहते हैं। दरअसल हनुमान चालीसा एल्बम को विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने रिलीज किया, जिसको लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। का मामला लाउड स्पीकर को आ रहा, इसको किस नजरिया से देखते हैं? हम तो हनुमान चालीसा के बारे में बात करेंगे। देश भर में हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी का आदर्श सामने रहना चाहिए।
अजान में तो ये कहा जाता है कि हम किसी अन्य को नहीं मानेंगे। ये चिंतन तो भारत में स्वीकार नहीं हो सकता है। भारत का चिंतन है कि सभी मार्ग भगवान की तरफ लेके जा सकते हैं। जो विचार कहता है कि हमारा ही मार्ग केवल भगवान की तरफ लेके जाएगा, ये चिंतन भारत में स्वीकार नहीं हो सकता है। इसलिए हनुमान जी की और अजान जी की तो तुलना ही नहीं हो सकती है कुछ। हनुमान जी है, सर्वोच्च है। देश में समान नागरिक संहिता की मांग हो रही है, उसको आप किस तरह देखते? देखिए, भारत में सभी लोग जो रहते हैं उन्होंने इस देश को, देश के संविधान को, इस देश की परंपराओं को, यहाँ के संस्कृति को, इसको मानना चाहिए। ऐसा मानने वाले इस देश के भक्त हैं। जो नहीं मानते उनको इसके बारे में समझना चाहिए और सभी ने एक कानून के दायरे में रहना चाहिए। एक समाज, एक कानून, एक देश, एक विधान, एक निशान, सब कुछ एक होना चाहिए, ये हम मानते हैं। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द ये कानून लाना चाहिए। बिल्कुल, संपूर्ण समाज को अनुशासित करना है तो ये करना ही होगा। सर, जगह जगह जो लाउड स्पीकर बांधे जा रहे हैं, तो क्या ये उचित है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होना? देखिए, यदि क्रिया का उपाय नहीं होगा तो प्रतिक्रिया होगी। अच्छा, आज आप इस समय माना जाए तो क्या सबसे बड़े बिंदु है जिसको आप लोग कई बार कानून में संशोधन की मांग करते रहे, कई बार बातें करते रहे कि इन चीजों को बदलाव चाहिए, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण, ये सब आपके मूल? मुझे लगता है जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं इस प्रसंग से संबंध नहीं है, मगर पूछ रहे तो मैं उत्तर दे दूंगा। प्रश्न ऐसा है कि देश में हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, वो रुकना चाहिए। गाय की हत्या हो रही है, वो रुकनी चाहिए। ऐसे जो विषय, मंदिरों के ऊपर सरकारी कब्जा है, वो हटकर हिंदू समाज का कब्जा मंदिरों के ऊपर होना चाहिए। ये सारे विषय हमारे लिए महत्व के हैं। इसके लिए योग्य कानून है, योग्य व्यवस्थाएं खड़ी होगी। समान नागरिक संहिता और मैं सबसे एक निवेदन करता हूँ। हाँ, वही मैंने कहा। समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण, इसकी आप बात बार बार करते रहे, संघ करता रहा बार बार। मैंने तो कह दिया ना, उत्तर दे दिया उनके प्रश्न का। जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियां करी, किसमें वो हो रहा है? दूसरा, देखिए, हिंदुओं के ऊपर ही आक्रमण करना और हिंदुओं को ही दोष देना, ये तो बात समझ में नहीं आती है। इसलिए जैसा कि कहा गया कि उत्तर प्रदेश में सैकड़ों जगह पर शोभा यात्राएं हुई, एक जगह पर समस्या नहीं हुई, तो ये भी कुछ बातें कहती है। तो इसलिए देश भर में राम जी का, हनुमान जी का गौरव बढ़ना चाहिए और इनके भक्ति के प्रसंग अधिक से अधिक गौरव से संपन्न होने चाहिए, सुरक्षित रीति से संपन्न होनी चाहिए, हम चाहते हैं। लेकिन ओवैसी जी करें मीडिया से निवेदन करती हूँ कि आप म्यूजिक वीडियो के बारे में ओवैसी जी करें, साजिश कल भी लॉन्च कर रहे हैं। इन्होंने जो कहा वो मान लीजिए, मेरे से अलग से मिल लीजिए, है ना। आज पूरे भारत में हनुमान जयंती की धूम है। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार संकटमोचन हनुमान ने चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर जन्म लिया था। इस दिन को हनुमान जयंती के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान हनुमान के जन्म का उद्देश्य राम भक्ति था। सीता खोज से लेकर रावण युद्ध और लंका विजय तक हनुमान जी ने हर समय भगवान श्री राम की मदद की थी। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान की विधि अनुसार पूजा करने से भक्तों को विशेष लाभ भी प्राप्त होती है। वहीं नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास ने बताया कि जयंती ना बोलकर आज के दिन को जन्मोत्सव बोला जाए, क्योंकि जयंती उनकी होती है जो यह लोग छोड़कर जा चुके होते हैं और बजरंगबली अभी भी पृथ्वी पर ही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की हनुमान जयंती दीपोत्सव के दिन मनाई जाती है। सबसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, तब से हनुमान जन्मोत्सव को पूरे पर्व के रूप में मनाया जाता है। बजरंगबली की जन्मस्थली कर्नाटक में आज के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। देखिए, भक्तों की आस्था होती है, जब जो मनावे, क्योंकि देखिए पहला नंबर तो हनुमान जयंती लिखना लोग बंद करें। जयंती महापुरुषों की मनाई जाती है और भगवान की, देवता की जो है जन्मोत्सव मनाया जाता है। उनका जो है पर्व तो हमेशा उनका जन्म होता है, लेकिन हमारे जो उत्तर भारत में विशेषकर अयोध्या में वो कार्तिक जो है कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, छोटी दीपावली जिस दिन होती है, धनतेरस के दूसरे दिन,
और वो जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और जन्मोत्सव तो हमेशा मनाया जाता है। अयोध्या में तो हनुमानगढ़ी और हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी संपूर्ण भारतवर्ष में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी क्रम में 2017 में हनुमान जयंती का जो पर्व मनाया जाता है उसमें हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने 2017 से पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि जो देव दीपावली है वो हमारे भगवान राम जब वन से आए उस दिन मनाई जाती है। उसी पूर्व में उन्होंने इस पर्व को दीपोत्सव के नाम से पूरी दुनिया में जागृत किया, उनको साधुवाद देते हैं। और आज हनुमत जन्मोत्सव की सभी लोगों को शुभकामनाएं और पूरे उल्लास में यह पर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत में भी लोग मना रहे हैं। हम लोगों के आश्रम में कार्तिक शुक्ल कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। लेकिन कुछ लोग आज मंदिर में चूँकि भक्त हैं, शनिवार का दिन है तो बहुत संख्या में भक्त लोग आए, तो ऐसी स्थिति में यह पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये हनुमान जी का जन्मोत्सव है। और हम सभी लोगों से भी आग्रह करते हैं कि जयंती लिखना बंद करें, क्योंकि जयंती महापुरुषों की मनाई जाती है और भगवान की देवता का जो है जन्मोत्सव मनाया, जैसे रामनवमी, राम जन्मोत्सव, राम जयंती नहीं, कृष्ण जयंती नहीं। ये स्वयं में भगवान का स्वरूप है, स्वयं परमात्मा है, ब्रह्म है। तो ऐसे लोगों का जो है, क्योंकि हनुमान जी अमर हैं, तो इनका जन्मोत्सव मनाना चाहिए। तो आज विशेषकर दक्षिण भारत में, कर्नाटक में। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।